एआई की दुनिया बड़ी अजीब जगह है ना? एक तरफ तो उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ डर। हर बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी चेतावनी भी जुड़ी हुई है। यही है एआई का विरोधाभासी सच। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली चेतावनी से। एआई की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम है स्टुअर्ट रसल, और वो कहते हैं कि अगर हमने इसे ठीक से नहीं संभाला ना तो ये एक चेरनोबिल लेवल की तबाही मचा सकता है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन से ही पता चल जाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एआई को लेकर ये जो होड़ मची है वो क्या है। फिर बात करेंगे कि इससे कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं। उसके बाद जाहिर है इससे जुड़े खतरों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में एक रियलिटी चेक लेंगे कि आज एआई असल में है कहाँ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस एआई गोल्ड रश की। मतलब एक ऐसा जुनून है जो इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, जैसे कोई सोने की दौड़ हो और हर कोई इस रेस में शामिल होना चाहता है। और अगर इस दौड़ का स्केल समझना हो तो बस एक नंबर ही काफी है, $100 बिलियन। जी हाँ, $100 बिलियन। इतना पैसा भारत का अडानी ग्रुप एआई डेटा सेंटर्स में लगाने की तैयारी कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, ये कितनी कितनी बड़ी रकम है। और देखिए, ये होड़ सिर्फ पैसों की नहीं है। सरकारें बड़े बड़े समिट्स कर रही हैं। इन्वीडिया जैसी दिग्गज कंपनियां भारत के मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। एआई से जुड़े स्टॉक्स तो जैसे रॉकेट बन गए हैं, आसमान छू रहे हैं। माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि रेपलिट के सीईओ कहते हैं कि भाई अब तो भारत में बैठे 2 बच्चे भी सेल्सफोर्स जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकते हैं। कमाल है ना? अच्छा, तो ये सारी तो हो गई हाइप की बातें, है ना? पैसा, स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी घोषणाएं। पर सवाल ये है कि इस सब के पीछे एआई असल में कर क्या रहा है? क्या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं या सच में कुछ बदल भी रहा है? देखिए, एआई की रेंज ना सच में कमाल की है। मतलब एक तरफ तो गूगल का एआई इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड लेवल के सवाल सॉल्व कर रहा है, वो सवाल जो सबसे तेज इंसानी दिमागों के लिए भी एक चुनौती होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एप्पल और सर्वम जैसी कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी को स्मार्ट ग्लासेस और पेंडेंट जैसी रोजमर्रा की चीजों में डाल रही हैं। मतलब साफ है, एआई अब कोई भविष्य का आइडिया नहीं रहा, ये बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। आप देखिए, इन्फोसिस और एंथ्रोपिक टेलीकॉम जैसे इंडस्ट्रीज के लिए एआई एजेंट्स बना रहे हैं। जोमैटो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ओपन एआई के साथ काम कर रहा है। और गूगल तो खैर अपने सर्च कंसोल में लगातार एआई को इंटीग्रेट कर ही रहा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। और एआई का ये दूसरा पहलू थोड़ा डरावना है। इतनी तेजी से भागती हुई ये टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल और खतरे भी ला रही है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये चेतावनियां बाहर से नहीं बल्कि खुद एआई बनाने वालों की तरफ से आ रही हैं। जरा ये बयान सुनिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं विनोद खोसला। वो कहते हैं कि कोई अगर सिस्को में 15-20 साल काम कर चुका है तो आज उसे नौकरी के लायक ही नहीं समझा जा रहा। सोचिए, मतलब इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है कि सालों का तजुर्बा भी बेकार हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और ये चिंता और भी बढ़ जाती है जब एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले योशुआ बेंगियो खुद ये कहते हैं कि नौकरियों के जाने की जो चिंता है उस पर सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। मतलब जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर समझते हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। और मामला सिर्फ नौकरियों का नहीं है। अब तो देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है। कोर्ट ने इस बात को खतरनाक बताया है कि वकील अब अपनी याचिकाएं तैयार करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, ये तो भरोसे और जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? और फिर आता है वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल। क्या एआई सचेत हो रहा है? क्या उसमें चेतना आ रही है? और ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं रही। एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ खुद मानते हैं कि हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनके एआई का बर्ताव खुद उनके रिसर्चर्स को हैरान परेशान कर रहा है। तो ठीक है, एक तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हैं, दूसरी तरफ ये डरावनी संभावनाएं। इन सब के बीच चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। आज की जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि अक्सर जो हम सोचते हैं और जो असल में होता है उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है।
और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक तरफ अरबों खरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ हजारों सीईओज ये मान रहे हैं कि एआई से अब तक न तो नौकरियों पर कोई असर पड़ा है, न ही काम की रफ्तार पर। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? और ये जो विजन और हकीकत का फासला है ना, ये कई बार बड़ा मजेदार भी हो जाता है। मतलब सोचिए, एक तरफ हमारी सेना AI enabled सोल्जर्स यानी AI वाले सैनिकों की बात कर रही है भविष्य के युद्धों के लिए, और दूसरी तरफ उसी इंडिया AI समिट में जहां ये सब बातें हो रही थी, वहां के फूड काउंटर्स पर डिजिटल पेमेंट नहीं, सिर्फ कैश चल रहा था। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट। शायद इस पूरे कन्फ्यूजन को विकिपीडिया के को-फाउंडर जिमी वेल्स के एक छोटे से वाक्य में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। वो AI के भविष्य पर कहते हैं, पक्का नहीं कि क्या होने वाला है। बस जब इंडस्ट्री के इतने बड़े और जानकार लोग ऐसा कह रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम कितने अनिश्चित समय में जी रहे हैं। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। AI हमारे लिए क्या बनेगा? क्या ये इनोवेशन का वो इंजन होगा जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाएगा, या फिर एक ऐसा सामाजिक जोखिम जिसे संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा? रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला शायद हम सबको मिलकर ही करना होगा।